नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल हिंदी टेक पर। और आज हम बात करेंगे, अगर आप सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपके दिमाग में है कि एक आपने गांव के लेवल, हमारे गांव में भी आप एक गांव लेवल पर एक या फिर कस्बे लेवल पर आप एक सीएससी सेंटर को स्थापित करना चाहते हो, तो पहले कुछ अलग था प्रोसीजर, अब अलग हो चुका है। हालांकि इसे भी बहुत दिन हो चुके हैं अलग प्रोसीजर बना के, प्रोसीजर ये अलग इम्प्लीमेंट होके। फिर भी मैं जिन लोगों को पता नहीं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये सीरीज़ शुरू करने का एक पहला मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। हम आगे आगे बहुत सारे वीडियोज़ इसमें बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। हालांकि बहुत सारे इसके रिगार्डिंग वीडियो भी अवेलेबल है, लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक कोर्स क्या है, पर्टिकुलर कोर्स के बारे में बात करेंगे। हमें इसमें क्या सीखना है उसके बारे में बात करेंगे, नए बदलाव क्या किए गए उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कैसा करें ये भी हम देखेंगे। सीएससी सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन अलग प्रोसीजर है, ये एक उसका पार्ट है। आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ पढ़ाई करनी है थोड़ी सी, और उसके बाद एग्जामिनेशन देना है, और एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट पाना है कोर्स कंप्लीशन का, और उस सर्टिफिकेट के नंबर के आधार पर फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिलहाल अगर आप सीएससी सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अगर जाते हो तो फिर फिलहाल, अब बीच में तो कोई दिन बंद था, ये अभी शुरू हुआ है, लेकिन अब इसको भी बहुत दिन हो गए शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप वहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाते हो तो फिर आपके लिए ये 3 ही पर्याय अवेलेबल है कि आप सीएससी वीएलई, सीएससी सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले, या फिर कुछ स्पेशल आरडीडी जिनको परमिशन दिए उनके ज़रिए ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप अकेले इंसान हो, और अगर आप सीएससी सेंटर चलना चाहते हो, तो वीएलई के लिए ही आपको एप्लीकेशन करना होगा, और उसके लिए फिर हमें लगेगा ये सर्टिफिकेट, क्योंकि ये सर्टिफिकेट के नंबर के सिवाय हमें वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ़िलहाल इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और इसके लिए कोर्स करना है। तो क्या है कोर्स? जनरली सीएससी एकेडमी ने ही इसे डिज़ाइन किया गया है, और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप को, व्यावसायिकता को बढ़ाया देने के लिए इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। हालांकि मेरे हिसाब से ये कोर्स इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर मैं सोचूं विलेज लेवल पर, मैं अगर गांव लेवल पर सोचूं, तो इसमें जो कंटेंट किया है उन्होंने, वो इतना समझ में नहीं आएगा दोस्तों। अगर आपको लगता है कि वो पूरा हमारे लैंग्वेज में आपको, हमें पता हो क्या है कोर्स, तो अगर ऐसी कुछ आती है रिक्वेस्ट तो हम उस पर भी काम करेंगे और आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर एक विलेज लेवल पर हूँ और 10वीं 12वीं अगर मेरी हुई है, तो सारी बातें मेरे समझ में आएगा ऐसा ये लाजमी नहीं, क्योंकि पूरा कोर्स उन्होंने मैनेज, उसमें अकाउंटिंग भी है, मैनेजमेंट भी है, और बहुत सारी बातों का जिक्र एक 10 असेसमेंट में या फिर 10 भागों में विभाजित किया है। तो बहुत थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे ही करते होंगे कि कैसे हमें उसके आंसर 50 10 10 10 10 की जो उनके क्वेश्चन है उसके आंसर हमें यहाँ पे रिपीट करना है, या फिर हम कहीं से देखकर भी उसे भर सकते हैं। तो असेसमेंट कंप्लीट करना कोई हार्ड वर्क नहीं है। आखिर की जो एग्जामिनेशन होगी उसमें भी, उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, तो उतना आपने किया तो भी चलता है। लेकिन अगर सच में आप कुछ सीखना चाहते हो तो फिर आपको वहाँ पे थोड़ा सा काम करना होगा, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ है। बहुत सारी बातें ऐसी है कि आपको समझ में नहीं आएगी। हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतने हम असेसमेंट के अगले वीडियो में देंगे, आंसर भी हम देंगे, वो पूरे क्वेश्चन भी दिखाएंगे, और थोड़ी सी चर्चा भी हम उस पर करेंगे। डायरेक्टली आंसर नहीं दिखाएंगे, उसमें हम थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। तो आने वाले नए प्रोजेक्ट, क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट की ये मनीषा है कि जो भी अभी डिजिटाइजेशन का युग है, और जो भी डिजिटल सर्विसेज या फिर टेक्नोलॉजी होगी, वो एक एंड यूज़र तक पहुंचनी चाहिए। और हमारा बहुत सारा पॉपुलेशन गांव में बसा है, तो उन तक सारी योजना है, सारी प्रोसीजर उन तक पहुंचाने का काम फिर इनको करना है। तो थोड़ा सा उनको ये सारी बातों का ध्यान होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कैसे उसे डेवलप किया जाता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे क्रिएट करना है गांव लेवल पर, और क्या क्या आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है, आपको थोड़ा सा सिखाने की कोशिश की है उन्होंने। तो ये आने वाले प्रोजेक्ट के लिए तो आपको तैयार करने की उन्होंने ये कोर्स बनाया है, और आपके डिजिटल स्किल को बढ़ावा देकर एक नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी
हालांकि पूरे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, आपको यहाँ पे बिजनेस और अकाउंटिंग के बारे में बहुत सारा मटेरियल है। टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे नहीं है इस कोर्स में, पर्टिकुलर वीएलए के लिए अभी जो आप जाओगे कोर्स सीखने के लिए। तो हमें क्या सीखना है इस कोर्स में दोस्तों? तो आपको इस कोर्स में सीखना है एंटरप्रेन्योरशिप, आपको उद्यमिता, एक औद्योगिकता, एक उद्योजक के बारे में आपको यहाँ पे उनका परिचय एक छोटा सा है। अगर पहला आपने देखा उनका चैप्टर असेसमेंट जो भी हम कहेंगे उसे, तो उसमें बहुत 2-3 पेज का ही प्रेजेंटेशन है। आपने अगर उसे पढ़ा है तो उसको आपको पता चल जाएगा कि, लेकिन सारी संकल्पना अगर आपको ढूंढनी है तो फिर आपको और एक्सप्लोर करना होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होगी, समझनी होगी। तो इस चैप्टर में या फिर इस पर्टिकुलर एक सेक्शन में सिर्फ आपको उद्यमिता का परिचय उन्होंने दिया है और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस, आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर देने। आगे हमें फिर सीखना है एंटरप्रेन्योरशिप और आपके एंटरप्रेन्योर, जब भी एंटरप्रेन्योर जो भी आप कहते हो उसका उच्चारण जैसे भी करते हो, तो उनकी कैरेक्टर्स क्या, कि उनकी उद्यमिता और उद्यमशीलता का चरित्र क्या होगा, उनके क्या चरित्र है, उनके क्या कैरेक्टर्स है, क्या उनका समाज पर प्रभाव पड़ता है, ये भी हमें इसमें देखना है। कैसे उनका निगोशिएशन होता है, एक उद्यमी जो होता है वो कैसे बातें करता है, वो कैसे उसको उद्योग को बढ़ाने के लिए क्या क्या वो निगोशिएशन करता है लोगों के साथ, कैसे वो उनके क्या प्लान होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा वहाँ तो होती है। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में भी उसमें यहाँ पे हमें पढ़ना होगा, सीखना होगा। और फिर आपको आगे उनके कैरेक्टर के बारे में, कि कैसे उनको इस अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए क्या क्या उसमें चरित्र होने चाहिए, क्या क्या उसमें विशिष्ट विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बारे में भी इस चैप्टर में या फिर पर्टिकुलर सेक्शन में हमें देखना है। दूसरा है कि थर्ड जो सेक्शन है वो है आइडेंटिफाइंग बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़। तो ये तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, लेकिन हालांकि आपको उसमें ज़्यादा नॉलेज आपको नहीं मिलेगा, आपको जो बहुत सारा एक्सप्लोर करना होगा अगर आपको सीखना है सच में। तो आपको कि बिज़नेस की आइडियाज़ क्या क्या होती थी उसके बारे में, और अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढनी है, तो आपको विचार करना होगा कि आपको कैसे कैसे बिज़नेस अगर रन करना है तो फिर उसके लिए आपको अवसर ढूंढने होंगे। क्या हम गांव लेवल पर क्या दे सकते हैं लोगों को, और सीएससी सेंटर के थ्रू हम कौन कौन सी सेवाएं गांव तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा, हालांकि ये कॉमन है, मैं आपके एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। तो आगे हमें फोर्थ सेक्शन में सीखना है लागत और अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश की है उन्होंने, कि लागत और लागत के वर्गीकरण, उसके क्लासिफिकेशन क्या होता है, कॉस्ट बहुत के उसके प्रकार होते हैं कॉस्ट के, उनके बारे में भी वहाँ पे आपको बताया गया है। और लागत के प्रकार जैसे कि हमने बात की वहाँ पे, कि उनके ऑब्जेक्ट के बारे में भी इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन में आपको भी कुछ अवशोषण क्षमता, कमज़ोर संबंध, क्या क्या इस पे, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और क्रिएटिविटी क्या एक औद्योगिक के लिए या फिर एक उद्यमी की क्या रचनात्मकता कितना उसमें वो इम्पैक्ट करती है, उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। आगे सिक्स्थ में आपको व्यापारिक लेन देन का रख रखाव, तो यहाँ पे फिर आता है रिकॉर्डिंग, बिजनेस रिकॉर्डिंग। यहाँ पे फिर अकाउंटिंग का सेक्शन आता है, आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज यानी लेजर के बारे में भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीखना मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पूरा डीप पूरी संकल्पना यहाँ पे स्पष्ट नहीं की है, आपको बाहर से उसे सीखना होगा। अगर आप इसमें नहीं पढ़ते तो आप, मुझे पता है, डायरेक्टली जाओगे 10 क्वेश्चन की तरफ। तो सेवन्थ जो होगा यहाँ पे चैप्टर या फिर सेक्शन, उसमें मूलभूत आर्थिक नियम, आपको फाइनेंशियल टर्म्स उसमें समझाई जाएगी। उसमें फिर क्या एकल स्वामित्व क्या होता है, साझेदारी क्या होती है, कॉरपोरेशंस क्या होते हैं, उसमें फाइनेंस का क्या पार्ट है, और फिर लाइबिलिटीज़, इक्विटी और असेट्स के बारे में भी, ये भी फाइनेंशियल टर्म्स है, अकाउंटिंग का पार्ट है, उसमें आपको सीखना है। अगले 8th चैप्टर में या फिर 8th सेक्शन में आपको अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग के बारे में, जिसे हम लेखा और व्यवसाय रिपोर्टिंग कहते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसमें होंगे, कौन कौन से स्टेटमेंट होंगे आपको उसमें सीखना है, असेट्स, करंट असेट्स, और बाकी के जो बाकी के भी बहुत से लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, उनके प्रकार, इक्विटी, इन्वेंट्री, इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको इस चैप्टर में देखनी है। तो आगे फिर पार्ट आता है 9th और 10th, मेरे ख्याल से दोनों भी मार्केटिंग के रिलेटेड है, मार्केटिंग एजुकेशन के बारे में आपको उसमें सीखना है, हैंडलिंग क्वेश्चंस और कंसर्न्स। तो आपको क्वेश्चंस हैंडल कैसे करना है, फीडबैक कैसे लेना है, डीलिंग, बहुत सारी जो आपके उसमें टॉपिक है उसके बारे में आपको उसमें चर्चा है, कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस कैसे आप देते हो, कस्टमर्स की क्या नीड है, कैसे उसे आइडेंटिफाई करें, कैसे फाइंड करें उसे, क्वेश्चंस कैसे हैंडल करें, और कैसे आप
उनको जवाब दे, उससे कैसे एनालिसिस करें अपने बिज़नेस की, क्या कम हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, और कस्टमर्स को कैसे हेल्प करे और कैसे राइट चॉइस उनको हेल्प करे आपकी, कैसे वो राइट बिज़नेस राइट प्रोडक्ट चुने। तो बहुत सारे टॉपिक इसमें भी शामिल है। बहुत शायद मुझे लगता है कि 9वां और 10वां बहुत बड़ा पार्ट है। आगे मार्केटिंग एजुकेशन 9th पार्ट में आपको सीखना है, तो उसमें आपको फिर सेल्स स्पीच के बारे में है, लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, ये भी स्किल होते हैं। तो आपके वो स्किल डेवलप आप कैसे करें, हालांकि पूरा डीप इसमें नहीं है, थोड़े थोड़े पॉइंट है। आपको मार्केटिंग चैलेंजेस, उसके सॉल्यूशंस और बाकी के चीज़ें आपको उसमें सीखनी है मार्केटिंग रिलेटेड। ये टॉपिक है। और 10वां जो है आखिरी वाला, वो भी मार्केटिंग के रिलेटेड ही है, मार्केटिंग एजुकेशन वैल्यूज़। तो उसमें फिर अंडरस्टैंडिंग वैल्यू को कैसे मापा जाए, वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, कस्टमर की तरफ से कैसे वैल्यू आप ये करोगे, उसका फ्रेमवर्क, और बाकी के जो वैल्यू क्रिएशन, आप कैसे अपने बिजनेस की वैल्यू बढ़ाएंगे कस्टमर की नज़रों में, डिलीवरी और बाकी के कुछ एलिमेंट्स है, उसके बारे में आपको इस कोर्स में सीखना है। तो दोस्तों की ये पूरे 10 वहाँ पे सेक्शन है, चैप्टर है, मॉड्यूल्स है। तो इस मॉडल में हिंदी में भी वीडियो भी अवेलेबल है, पीडीएफ इंग्लिश में पीडीएफ अवेलेबल है और वीडियो भी अवेलेबल है। अगर आप फैमिलियर नहीं हो ज़्यादा इंग्लिश से, अगर जैसे कि हम सोचे गांव की तरफ हम जाए, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बहुत सारे लोगों को इंग्लिश के बारे में। और अगर रीजनल आपकी लैंग्वेज हिंदी छोड़कर दूसरी है, तो फिर आपको जो वीडियोज़ है वहाँ पे हिंदी में, वो भी समझने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि उसकी भाषा अलग है। उसमें मुझे लगता है कि उच्चतर ये हिंदी का प्रयोग किया गया है। और अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, दूसरी कौन सी लैंग्वेज है, तो फिर आपको उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं उसमें कि आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो आप ये जो मटेरियल है पीडीएफ का, उसे भी रेफ़र आप कर सकते हो। और कुछ थोड़े से बदलाव उन्होंने किए पिछले महीने, 15 दिन हो गए होंगे शायद, या फिर मैं श्योर नहीं हूँ। तो अब क्वेश्चन शफल होते हैं। जैसे पहले होता था कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो क्रम था वो वही था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था तो वही रहेगा, दूसरा क्वेश्चन वही था तो वही रहेगा। अब वो शफल होते हैं। अगर आपने टेस्ट नई शुरू की तो फिर वो शफल होंगे, क्वेश्चन हालांकि वही है लेकिन वो अभी शफल होते हैं। अब 10 के बजाय हर असेसमेंट में 9 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैंने पिछली कुछ 2-3 असाइनमेंट दी, तो उसमें 10 के बजाय 9 ही क्वेश्चन आते थे। तो 1-2 बदलाव थे, हालांकि उनका सिस्टम का प्रॉब्लम था या फिर उन्होंने बदलाव किया है, मैं इस पर श्योर नहीं हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या अभी 9 ही क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर 10 ही आ रहे हैं पहले की जैसे ही। तो दोस्तों हम देखेंगे दूसरा पार्ट कि कैसे रजिस्ट्रेशन करें, हमने क्या पढ़ना है उसमें देखा है इस कोर्स में। हालांकि मुझे लगता है ये बहुत ही बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना दोस्तों। तो हमें देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन अब कैसे करना है उसके लिए। तो रजिस्ट्रेशन का बहुत ही सीधा सिंपल तरीका है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगा, यहाँ पे सीधा रजिस्टर के लिए जाना है। जब आप जाओगे वहाँ पे तो, और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, रजिस्टर के लिए जाना है। तो फिर ये सिंपल सा फॉर्म ओपन होगा। उसमें याद रखिए कि आपको जो डिटेल्स केयरफुली भरने हैं, क्योंकि आपका एक बार आपने आईडी प्रूफ और दे दिया तो फिर बदल नहीं कर सकता, उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। तो आपका नाम आईडी प्रूफ के अनुसार यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। चालू मोबाइल नंबर, आपका वर्किंग मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिएगा, वर्किंग मेल आईडी यहाँ पे दीजिएगा, और अपने माता पिता या फिर अगर जीवन साथी का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो। आपका स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, एड्रेस आप डाल दीजिएगा। इस प्रकार से आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, आपका पूरा एड्रेस आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से DDMMYYY के फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ या वहाँ पे डालना है। यहाँ से आप सेलेक्ट करते हो, यहाँ से ईयर चेंज कर सकते हो डायरेक्टली, और फिर मंथ वगैरह डालकर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। मोबाइल से कर रहे हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको यहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड करना है, एक अच्छा सा फ़ोटो आपका यहाँ से चूज़ करके आप यहाँ पे जाइएगा, और फ़ोटो होगा आपका कोई, मैंने भी ये दिखाया सैम्पल आपको, लेकिन एक फ़ोटो आपका होगा तो आपको फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। उसकी साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। JPG, PNG और इमेज फॉर्मेट में आप उसे अपलोड कर सकते हो। कैप्चा को यहाँ डालना है और फिर सबमिट के लिए जाना है। जैसे आप सबमिट होंगे आप जाओगे पेमेंट के लिए। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और QR कोड स्कैन कर कर भी आप पेमेंट कर सकते हो। आपको 1480 का आपको लगभग पेमेंट आपको करना है, 1480 रुपये का। तो
यहाँ से किसी भी एक फैमिलियर, अभी यूपीआई बहुत फेमस है तो चलिए यूपीआई से हम करते हैं। तो उसमें यूपीआई पे अगर सेलेक्ट करोगे आप, तो फिर यहाँ पे कुछ फेमस जो एप्लीकेशन है उनके आपको दिखाएगा। उसमें से अगर आप जो भी यूज़ करते हो, अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हो तो इससे आप कर सकते हो, जीपे करते हो तो इससे। अगर कोई अदर एप्लीकेशन आप करते हो तो उसके लिए आपका यूपीआई का सोर्स आईडी आपको पता होना चाहिए सिर्फ। या अगर है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी डालना है। यूपीआई आईडी डालने के बाद यहाँ पे पहले सेलेक्ट करो आप अपना जो भी है, उसके बाद आपका यूपीआई आईडी डाल दो। और अगर आपने फ़ोन पे सेलेक्ट कर दिया तो उसका जो अगला पार्ट है वो अपने आप आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक बार उसे डालना है। उसके बाद पेमेंट पे जाओगे, उनको आप मेक पेमेंट पे करोगे तो फिर पेमेंट के लिए वो चला जाएगा। और आपके पास 5 मिनट होंगे। आपका अगर मैं यहाँ पे फ़ोन पे दिखा रहा हूँ तो मेरे फ़ोन पे रिक्वेस्ट आएगा और हमें उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है, रिक्वेस्ट को पे करना है। पे करने के बाद फिर हमारे आपका यूज़र नेम यहाँ पे दिखाएगा वो, और पासवर्ड डिफ़ॉल्ट आपका मोबाइल नंबर होगा। पासवर्ड बाद में उसे चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन पासवर्ड मोबाइल नंबर आपका होगा। फिर आप जाओगे यहाँ पे उनके होम पेज पर, तो वहाँ पे लॉगिन के लिए जाओगे। यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये इसी पेज पर आ जाएगा। तो लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालना है, आपका मोबाइल नंबर होगा पासवर्ड, और फिर उसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये विंडो आ जाएगा और आपका ये डैशबोर्ड होगा। आपका यूज़र नेम यहाँ पे होगा, नेम यहाँ पे होगा, कब क्रिएट किया हो यहाँ पर, आपकी लैंग्वेज यहाँ पर होगी। कुछ जनरल्स क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, आपको थोड़ा सा वो बताएगा कि क्या 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 होगा, क्या करना है, कितने लास्ट एग्ज़ाम कैसा होगा उसके बारे में। यहाँ पे आपको आपने कितनी असेसमेंट कंप्लीट की है उसका, मैंने 10 की 10 की है तो यहाँ पे आ रहा है आपका 0 होगा इनिशियली। तो फिर चलते अगले, तो अगला है लर्निंग का जो ये होगा आपका डैशबोर्ड का। और यहाँ पे जाओगे आप लर्निंग पे, तो यहाँ पे ये पूरे 10 आपको जो चैप्टर है, सेक्शन है, मॉडल है, उसको कंप्लीट करना है। तो आपको या हिंदी में यहाँ पे वीडियोस है, यहाँ पे इंग्लिश में है, और ये जो मटेरियल है इंग्लिश में अवेलेबल है। पीडीएफ के द्वारा पढ़कर आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। ये थोड़े से एक एक पीडीएफ है, उसमें 4 4 5 5 पेजों का ज़्यादा उसमें ये नहीं, जैसे हमने पिछले स्लाइड पर डिस्कस ऑलरेडी किया है, उसे पूरा आपको कंप्लीट करना है। एक बार कंप्लीट हो गया ये सब, यहाँ पे हालांकि उन्होंने लिखा है 10 क्वेश्चन, लेकिन मैंने यहाँ से आगे शायद दी परीक्षा तो 9 क्वेश्चन ही थे उसमें। और एक पूरा होने के बाद फिर आपको टेक एग्ज़ाम में जाना है, जिसमें फाइनल एग्ज़ाम आप दोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट असेसमेंट के जो उनके क्वेश्चन आंसर होंगे उसकी चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में है कोई शंका तो मुझे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।